प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की। बताया था कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और कुछ दिनों बाद आपने देखा सत्येंद्र जैन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने कहा कि अब टारगेट पे मनीष सिसोदिया हैं, आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता हैं, सरकार में दूसरे नंबर के नेता हैं। लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी बिना बात झूठ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आज आपके सामने है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के आदेश पर आज मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है झूठा है और हास्यास्पद है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, सारी की सारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लिखी हुई स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रही हैं। कोई एजेंसी आज संविधान और कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही। जो स्क्रिप्ट में लिखा है वैसा हो रहा है। एक समय था जब एजेंसी कानून के हिसाब से चला करती थी। पार्टियों में प्रकोष्ठ होते हैं, महिला प्रकोष्ठ, यूथ विंग। आज ये सारी की सारी एजेंसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सेबी, सब की सब भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ बन के रह गए हैं। इनको कानून से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको पूरा का पूरा बिना अदालत जाए मैं आपको पूरा का पूरा पटकथा यहीं पे सुना सकता हूं। देखिए, जब गिरफ्तारी होनी थी मैंने कई मीडिया चैनल्स को बताया कि देखिए गिरफ्तारी कैसे होगी, मैं बता देता हूं कैसे होगी। कोई सबूत नहीं, उनके घर पे 1 रुपया नहीं मिला, उनके गांव में कोई जायदाद नहीं मिली, 500 छापे मारे, मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिला। मगर गिरफ्तारी कैसे होगी मैं आपको बता देता हूं। आप किसी बड़े नेता को बुलाइए, कहिए पूछताछ हो रही है, 8 घंटे बिठाइए, छोड़ दीजिए, फिर दोबारा बुला लीजिए, तिवारा बुला लीजिए और फिर कहिए मनीष सिसोदिया कॉपरेट नहीं कर रहे। ये बहुत साधारण सी बात है। कॉपरेशन का क्या मतलब है? आप जो कह रहे हैं वो कहना शुरू कर दें तो कॉपरेट हो गया। तो कॉपरेट ना करने के नाम पे आप किसी को भी गिरफ्तार कर चुके हैं, करते रहे हैं और कर रहे हैं। अब अदालत में क्या होगा कल, मैं वो भी आपको बता देता हूं। पत्रकार बंधु मिला लीजिएगा। कल सीबीआई से वो पूछेंगे कि भैया आपके पास इनके खिलाफ क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पिछले मई जून से चल रही है, करीब 1 साल हो गया, वो इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे है कि क्या डॉक्यूमेंट्स मंत्री साहब ने पास किए, किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पॉलिसी बनी और क्या डिसीजन हुए, वो सब तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसके लिए आपको गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? मगर कल सीबीआई कोर्ट में यह कहेगी साहब कुछ खास तो नहीं है, मगर मनीष सिसोदिया कॉपरेट नहीं कर रहे, इसलिए हमको इनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन करनी है, यानी कि सीबीआई को अपनी कस्टडी में इनसे पूछताछ करनी है। कोर्ट कहेगा अच्छा 10 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 3 दिन ले लो। फिर 3 दिन के बाद सीबीआई कहेगी हमें और सवाल पूछने, कोर्ट कहेगा अच्छा 5 दिन ले लो। जब कस्टोडियल इंटेरोगेशन हो जाएगी तो सीबीआई कहेगी, क्या कहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। सीबीआई कहेगी जज साहब ये इतने बड़े उप मुख्यमंत्री हैं, इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, अगर इनको हम बाहर जाने देंगे तो ये गवाहों के ऊपर दबाव बना लेंगे, इसलिए इनको अब जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, इसलिए अब इनको तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। और जब तक तिहाड़ जेल में रखा जाए, जब तक हम अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना कर लें। अब इन्वेस्टिगेशन कोई टाइम बाउंड होनी चाहिए। 90 दिन का समय था, आपने चार्जशीट दायर कर दी, मनीष सिसोदिया का तो नाम ही नहीं है उसमें। आपने दूसरी सप्लीमेंट्री दायर कर दी, उसमें भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। नहीं कहेंगे साहब हम अभी तीसरी लाएंगे, उसके बाद चौथी लाएंगे, उसके बाद 5वीं लाएंगे, और तब तक हम मनीष सिसोदिया को जेल में रखेंगे। ये मोडस ऑपरेंडी है भारतीय जनता पार्टी की कि आप किसी भी अपने राजनीतिक दुश्मन को किसी भी मुकदमे के अंदर
जेल के अंदर डाल दें। एक समय था जब आपको किसी की अरेस्ट से पहले कानून की धाराओं का इस्तेमाल करना पड़ता था। आपको यह साबित करना पड़ता था अदालत में कि भाई आपको अरेस्ट की क्या जरूरत है, आप ये बताइए, आप कोई ऐसे किसी को तो अरेस्ट नहीं कर रहे। एक आदमी दिल्ली का उप मुख्यमंत्री है, 22 विभाग उनके पास हैं, बजट उनको अगले हफ्ते पास करना है, शिक्षा उनके पास, स्वास्थ्य उनके पास, पीडब्ल्यूडी उनके पास, एक्साइज उनके पास, तमाम डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, लेबर हो, इतने सारे महकमे वाला एक मंत्री, और आप उसको बस ऐसे ही गिरफ्तार कर रहे हैं। यह सरासर जुल्म है, मूर्खता है। और मुझे एक प्रसंग याद आता है, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता 1952 में प्रकाशित हुई थी। संदर्भ यह था कि जब भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए तो दुर्योधन को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अपनी एरोगेंस में उसको आदमी आदमी नहीं दिखता था। तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ से कहा गया, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। तो जब मनुष्य का विनाश निकट होता है तो इस तरीके के जो बुद्धि होती है, जो विवेक होता है, वो आदमी का खत्म हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नाश है वो आम आदमी पार्टी के हाथों लिखना तय है। आज की तारीख, आज का समय आप याद रखिएगा, हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समाप्त करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी बनेगी। नरेंद्र मोदी जी का शासन समाप्त करने वाला आदमी अरविंद केजरीवाल बनेगा। और ये बात सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जानती है और समझती है, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं। आज अरविंद केजरीवाल इनकी आंखों के अंदर खटक रहे हैं। इनको राहुल गांधी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको किसी और राजनीतिक दल के नेता से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको पता है इनको तो संभाल ही लेंगे, इनको तो 30 साल से संभाल रहे हैं, आगे भी संभाल लेंगे, मगर अरविंद केजरीवाल को कैसे संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल, जिसके लिए देश के कोने कोने में लोगों के दिल में अरविंद केजरीवाल का नाम धड़कता है। जहां सर्वे होते हैं कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए कौन सा चेहरा है जो विपक्ष में सबसे मजबूत दिखता है, तो उसमें अरविंद केजरीवाल नंबर 1 पे आते हैं। और एक बार नहीं, बार बार पोल्स पे आते हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी डरती है, घबराती है, और उनको लगता है कि कल को आम आदमी पार्टी बड़ी ना हो जाए। हम दिल्ली में आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, हम पंजाब में आ गए। भारतीय जनता पार्टी का 27 साल पुराना किला हमने सेंध लगा दी गुजरात के अंदर। हम गोवा में 2 सीटें लेके आए, हम छत्तीसगढ़ लड़ेंगे, हम कर्नाटका लड़ेंगे, हम मध्य प्रदेश जाएंगे। हम हर राज्य के अंदर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंख डाल के सवाल पूछते हैं, और उन सवालों का जवाब ना प्रधानमंत्री के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज जो हुआ है वो कानून की, संविधान की हत्या हुई है। पूरी दुनिया आज भारत देश की केंद्र सरकार पे हंसेगी।